जन्नत तक आप जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक अल्लाह मुझे जन्नत अता नहीं कर देगा। मेरे नबी ने फरमाया ठीक है, मैं तुझसे जमानत लेता हूँ। नबी ने कलमा पढ़ा दिया, उसका इंतकाल हो जाता है। यहूदी ने कह दिया इसको ले जाओ सहाबी, ये हमारा नहीं रहा है, अब इसको अपने अंदाज में इसको दफन कर देना। सहाबा ने उसको उठाया, लेकर के चले जाते हैं मदीना शरीफ। जैसे ही ले गए उसके ना जनाजे को तजीज़ो तफकीम दे दिया गया। मदीने की गलियों में घुमा रहे हैं, सहाबा कह रहे हैं ये किसका जनाजा है? तो लोग कह रहे हैं ये वो बच्चा है जिसको नबी को एक बार देखा था और ईमान ले आया था। ये वही बच्चा यहूदी है जिसने नबी को एक बार देखा था और नबी के ऊपर ईमान ले आया था। अच्छा वही बच्चा है। सहाबा इकराम उसके जनाजे को घुमा रहे हैं, मेरे नबी भी उसके जनाजे में शरीक है, मदीने की गलियों में घूम रहा है। सहाबा देख रहे हैं ये वही बच्चा है जिसने नबी को सिर्फ एक बार देखा था। कौन बच्चा है? एक बार देख करके सहाबी बन गया था। सुभान अल्लाह, ये सहाबी हो गया है। एक बार नबी को देखा, एक बार देखा था तो देखता रह गया था। ये वही बच्चा है, ये वही यहूदी का बच्चा है जो जिसने नबी की ज़ियारत की थी और सहाबी बन गया था। अब सहाबा देख रहे हैं कि नबी पंजे के बल चल रहे हैं। क्या बात, पंजे के बल। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप पंजे के बल क्यों? नबी ने फरमाया ऐ सहाबा इसलिए पंजे के बल चल रहा हूं, आलमे बाला से इतनी तादाद में फरिश्ते आए हैं कि कदम रखने की जगह नहीं है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, वही जिंदाबाद। सहाबा इतनी तादाद में फरिश्ते आए कि कदम रखने की जगह नहीं है। वाह वाह। अच्छा चल दिए, जनाजा चल गया। जन्नतुल बकी में मेरे नबी कब्र में उतरे, अपने मुबारक हाथों से, आहा क्या मर्तबा होगा उस सहाबी का जिसको मेरे नबी ने अपने मुबारक हाथों से रखा। क्या बात है, कहिए सुभान अल्लाह। आप बहुत लोग हैं, आप ये मत समझिए कम है, माशाअल्लाह बहुत लोग हैं, आप बोलते जाइए सुभान अल्लाह। जिसको मेरे नबी ने अपने मुबारक हाथों से कब्र में उतारा, उसका मकाम क्या होगा अभी बता रहा हूं। मुलाहिजा फरमाएं, नबी ने उसको अपने मुबारक हाथों से कब्र में उतारा। काफी वक्त हो गया, नबी बाहर ना आए। सहाबा आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, अभी नबी बाहर नहीं आए। काफी वक्त हो गया, मेरे नबी जैसे ही बाहर आए तो माथे पर पसीना ही पसीना। या रसूल अल्लाह इतना पसीना कैसे? सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह इतना पसीना? मेरे नबी ने फरमाया ऐ सहाबा जन्नत से हूरें इस तादाद में आई थी और उसके चेहरे की बलाएं ले रही थी। जब मुझे पसीना आया, मेरे पसीने के कतरात जब उसके चेहरे पर पड़े और उसके चेहरे से रोशनी निकली, आसमान से जाकर टकराई। क्या बात, टकराई आसमान से जाकर। ऐ मेरे सहाबा, मैंने जमानत ली थी कि कब्र की मंजिल से लेके दुखोले जन्नत तक, जब तक कब्र से बाहर नहीं निकलूंगा, फरमाते हैं कि जब मैंने उससे जमानत ली, मैं जब तक कब्र से बाहर ना आया, जब तक खुदा ने उसको जन्नत अता ना कर दी, उसके बाद ही मैं कब्र से बाहर आया। सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी से मोहब्बत करो, जन्नत भी मिल जाएगी। हमने तो देखा भी नहीं नबी को, फिर भी हमारी इतनी अकीदत। लेकिन अकीदत हो, ऐसा ना हो कि हम बस देवबंदियों की तरह दिखावे की मोहब्बत करें। देवबंदी तो जन्नती नहीं है, समझ रहे हैं आप? वो तो खुला हुआ कौन है? काफिर।
लेकिन हर देवबंदी को काफिर भी नहीं कह सकते। मौलाना साहब, हर देवबंदी को काफिर भी नहीं कह सकते, लेकिन हर देवबंदी गुमराह जरूर है। समझ रहे आप? लेकिन इन लोगों की जो किताबें हैं, इनकी किताबों में कुफ्र या जुमले हैं, इसीलिए हम इनको काफिर कहते हैं। और ये तो खुले हुए काफिर है ही है। मौत की तैयारी करो, नबी से मोहब्बत करो। अगर चाहते हो कि हमें जन्नत अता कर दे अल्लाह, तो मस्जिदों को भी आबाद किया करो, माँ बाप से मोहब्बत किया करो। आज हम लोग तरह तरह के पकवान इकट्ठा कर लेते हैं। हमारे वालिदैन इस दुनिया से जाते हैं तो तरह तरह के पकवान इकट्ठा कर लेते हैं, और जब जिंदा होते हैं तो उनसे हम एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछते हैं। बहुत से लोगों को ऐसा देखा कि मारते हैं तो वो पानी कहां से पूछेंगे। ऐ मुसलमानों, मकसद ये नहीं है कि आप तरह तरह के पकवानों को चुन दें अपने घर में और तमाम इमामों को इकट्ठा करें, आलिमों को इकट्ठा करें। अगर एक गिलास पानी भी रखेंगे या जो घर में आपके बना वो भी रखेंगे, तब भी इमाम साहब वही पढ़ेंगे आकर के। जब तरह तरह के पकवान इकट्ठा करोगे, रखोगे, जो उसके ऊपर पढ़ेंगे। मकसद ये नहीं, वो नहीं पहुंचता, ये तो हम लोग अपने खाने के लिए बनाते हैं। पहुंचता है ईसाले सवाब जो इमाम साहब, आलिम साहब ने कुरान की सूरतों की तिलावत की है। आपका ये खाना नहीं पहुंचता है, ये तो आपने अपने खाने के लिए बनाया। उधार लेके मत करो, अल्लाह ने जितना आपको दिया उतना करो। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने मरूमीन के नाम से पार्चे ना बनवाओ या ना करवाओ, करो। अल्लाह ने अगर दिया है उनके नाम से जितना हो सके लुटाओ, लेकिन ये भी देख लिया करो कि कुछ दीनी इदारे भी चल रहे हैं, उनमें भी दे दिया करो उनके नाम से, उससे ज्यादा सवाब मिलेगा। मस्जिदों में दे दिया करो, गरीबों को दे दिया करो। हजरात, गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का महीना चल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ बस 10-5 मिनट बोल के उसके बाद अपनी गुफ्तगू को खत्म करूँ। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के चाहने वाले, कितने चाहने वाले हैं? हाथ उठाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सब हैं। कौन है गौसे आजम? वो गौसे आजम जो अपने पैर से मुर्दे को जिंदा कर देते थे। सुभान अल्लाह। गौसे आजम की वो शान है मुसलमानों। आप वो खेल खेलते थे, बच्चों में कहीं कह देते थे कि सारे बच्चे मर जाओ तो मर जाते थे, कहीं कहते थे जिंदा हो जाओ तो जिंदा हो जाया करते थे। मेरे गौस की वो शान है। आपके नाना जान हजरत अब्दुल्ला स्वामी रहमतुल्लाह अलैह के पास में एक खातून आती है अपने पास बच्चा लेकर, मरा हुआ बच्चा है, हाजिर होती है, अर्ज करती है, ए अल्लाह के वली, मैंने सुना है जो आपकी बारगाह में आता है वो खाली हाथ नहीं जाता, रोता हुआ जाता है लेकिन मुस्कुराता हुआ वापस जाता है। ए अल्लाह के वली, ये मेरा बच्चा है, बहुत ही दुआओं के बाद में अल्लाह ने मुझे अता किया, मेरे शौहर की निशानी है, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, बच्चा मर चुका है, इसको जिंदा कर दीजिएगा। हजरत अब्दुल्ला स्वामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ठहर जा, ठहरिए। आप खड़े होते हैं, खड़े हुए आपने देखा, कहा कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, जा वापस। वापस बाहर आई। आने के बाद में एक शख्स ने देखा, कैसी रो रही हो? कहने लगी ये मेरा बेटा था, मैं इस अल्लाह वाले के बारगाह में आई थी, मैंने सुना था कि कोई भी शख्स आता है रोता हुआ तो वो हंस के जाता है, उसके यहाँ पर मुराद पूरी हो जाती है। उन्होंने मना कर दिया, ये मेरा बेटा मरा हुआ था। उसने कहा देख वो अब्दुल कादिर खेल रहा है। सुभान अल्लाह।
कहा वो अब्दुल कादिर खेल रहा है। हजरत अब्दुल्ला स्वामी का नवासा जैसे ही वो बच्चों को हुक्म दे के सारे बच्चे मर जाएं, उस वक्त अपने बच्चे को वहां लिटा देना। जैसे ही गौसे आजम ने कहा कि सारे बच्चे मर जाओ, उस औरत ने अपने बेटे को उसी बच्चों में लिटा दिया। गौसे आजम ने कहा सारे जिंदा हो जाओ, सारे जिंदा हो गए सिवाय उस बच्चे के। कहने लगी ऐ अब्दुल कादिर, सारे बच्चे जिंदा हो गए, मेरा बेटा जिंदा ना हुआ। गौसे आजम आए, गौसे आजम ने ठोकर लगाई, कुम बिइज़्निल्लाह, बच्चा खड़ा हो गया, बच्चा खड़ा हो गया। गौसे आजम ने कहा ऐ माई, नाना के पास जाकर के कह दे, ऐ अल्लाह के वली, अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो मैं तुम्हारे पास नहीं आती। जैसे ही गई, हजरत अब्दुल्ला स्वामी ने देखा कि बच्चे में जान आ गई, जिंदा हो गया। कहने लगे ये कैसे हुआ? खातून ने कहा कि गौसे आजम ने जिंदा किया। आपके नाना ने देखा कि इतनी छोटी सी उम्र पे इतनी बड़ी बड़ी करामातें अगर अभी से दिखाने लग गया तो लोग यहाँ पर इकट्ठा होने लगेंगे, यहाँ जब मेगाफीर लग जाएगा। आपके नाना ने छड़ी उठाई, लेकर के दौड़े। किसी ने आके कहा ए गौसे आजम, नाना छड़ी लेकर के आ रहे हैं, दौड़ो। गौसे आजम आगे आगे, नाना जान पीछे पीछे। गौसे आजम दौड़ते जा रहे हैं, नाना छड़ी लेके पीछे पीछे आते जा रहे हैं। गौसे आजम बस्ती से गुजरे, जैसे ही कब्रिस्तान पड़ा, कब्रिस्तान के पास से गुजरे, नाना जान पीछे छड़ी लेकर के आ रहे हैं। गौसे आजम ने कब्रिस्तान के मुर्दों से कहा अरे कब्रिस्तान के मुर्दों, अरे कैसे सो रहे हो, उठते क्यों नहीं हो? अरे देखो नाना पीछे से छड़ी लेकर के आ रहे हैं। इतना सुना, कब्रिस्तान के मुर्दे उठे, गौसे आजम के साथ में दौड़ने लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते गौसे आदम, करामाते गौसे आदम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा ऐ कब्रिस्तान के मुर्दों, नाना आ रहे हैं, छड़ी लेके उठो। इतना सुना, साथ में दौड़ने लग गए। ये है मेरे गौसे आजम। जब गौस की ये शान है तो मदीने वाले की शान का क्या आलम। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब गौसे आजम का ये आलम है तो मेरे नबी का आलम क्या होगा। नबी से मोहब्बत करो। कुरान का ऐलान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो। तो ये सच्चे हैं, ये सच्चे हैं, इनका दामन थाम लो। दामन से मुराद ये नहीं है कुर्ते का दामन, दामन से मुराद है गौसे आजम के किरदार को अपनाना, ख्वाजा गरीब नवाज के किरदार को अपनाना, साबिर पाक के किरदार को अपनाना। अरे मेरे गौस का वो मकाम है मुसलमानों कि गौसे आजम जब चाहते हैं तभी बंदा उनका जिक्र करता है। अगर मेरे गौसे आजम चंद जुमलों में, बस उसके बाद तकरीर खत्म। एक बगदाद की सरजमी पर एक खातून थी, बूढ़ी औरत, और उसकी एक लड़की भी थी। उसने कहा कि माँ चलो आज बादशाह के घर पे नबी की मिलाद मनाई जाएगी, वहां बताया जाएगा कि नबी की जुल्फे मुबारक कैसी थी, वहां बताया जाएगा कि नबी के लब कैसे थे, वहां नबी का जिक्र होगा। कहा ठीक है चलो। गई, पहुंचती हैं, गेट के पास में एक शख्स खड़ा हुआ था। उसने कहा कि दावतनामा दिखाइएगा, उसके बाद में अंदर जाने को मिलेगा। दावतनामा नहीं था। कहा दावतनामा नहीं है, फिर आप अंदर नहीं जा सकती। वापस हो गई। खातून ने कहा
ए बेटी रो मत, घर पे चलते हैं, गुस्ल करेंगे, नई पोशाक पहनेंगे और मैं नबी का जिक्र करूंगी, तू नबी के जिक्र को सुनना। सुभान अल्लाह। क्या कहा कि मैं नबी का जिक्र करूंगी, तू नबी के जिक्र को सुनना। कहा ठीक है। गए, दोनों ने गुस्ल किया, नई पोशाक पहनी, मिंबरे रसूल सजाया गया। मिंबरे रसूल सजाने के बाद उसकी माँ बैठ जाती है और नबी की नात पढ़ना शुरू कर दी। लड़की सुन रही है। उसके बाद में तकरीर करना शुरू की कि नबी की जुल्फे मुबारक ऐसी थी, नबी के होठ ऐसे थे, नबी की भौएं ऐसी थी कि अगर दूर से देखते तो ऐसा लगता कि जैसे मिली हुई है और करीब से देखते तो जुदा जुदा नजर आती। बयान कर रही है। दरवाजे से आवाज आई, लड़की पहुंचती है। पहुंचने के बाद में देखा कि एक सफेद लिबास पहने हुए खड़ा है और नूरानी शक्ल है, पता नहीं कौन है। लड़की अंदर गई। जाने के बाद अपनी माँ से कहा, ऐ मेरी वालिदा, पता नहीं कौन सफेद लिबास में बुजुर्ग खड़े हैं, पता नहीं कौन है, बहुत ही ज्यादा हसीन और जमील है, बहुत ही खूबसूरत है, मैं नहीं जानती हूँ। जैसे ही उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटी तुम यहीं पर बैठो, मैं जाकर के देखती हूँ। जैसे ही उसकी माँ ने जाकर के देखा तो वो कोई और नहीं था। देखती है कि सामने अब्दुल कादिर जिलानी खड़े हैं और उसकी चौखट को बार बार चूम रहे हैं, बार बार चूम रहे हैं। कहने लगी, ऐ गौसे आजम, आप चौखट को क्यों चूम रहे हो? तो गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, ऐ माई, मैं तुझे बताऊं, मैं तेरी चौखट को इसलिए चूम रहा हूं क्योंकि तेरी चौखट से मेरे नबी गुजर के गए हैं। यहाँ पर नबी का कदम मुबारक बना है और नबी के कदम मुबारक को बार बार चूम रहा हूं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। पता चला कि जहां नबी का जिक्र होता है वहां मुस्तफा भी तशरीफ लाते हैं और गौसे आजम भी तशरीफ लाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम, मेरे कहने में या आपके सुनने में कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल